अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। उधमपुर झड़प में एक फौजी एहलकार की वीरगति, 2 जख्मी, ऑपरेशन जारी। पूंछ सेक्टर में अस्करी ठिकाना बेनकाब, हथियार गोला बारूद किया गया बरामद। श्रीनगर समेत कश्मीर के 7 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने मारे छापे। साल 2003 के अस्कत पसंदी से मुताल्लिका मुकदमे में की गई छानबीन। ड्यूसर में पीएचसी का वजीर सेहत सकीना यट्टू ने किया इफ्तिताह। मुकामी लोगों को पेश की मुबारकबाद। पीडीपी के मुख्तलिफ इल्जामात को किया खारिज। कहा, जम्मू कश्मीर की मौजूदा नामसाइद सूरत हाल के लिए पीडीपी है जिम्मेदार। यासीन मलिक के मुकदमे में इंसानी खदरों के नाम नजर सानी का मुतालबा बिला जवाज। बीजेपी ने पीडीपी सरबराह के मुतालबे पर दिया रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में दोहरे निज़ाम से अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल है। तारिक हमीद कर्रा ने रियासती दर्जे की बहाली पर दिया जोर। खुर्शीद आलम ने एनसी और पीसी को बनाया तनकीद का निशाना। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसी तर बंदोबस्त। मीरवाइज उमर फारूक को आज घर से बाहर निकलने की दी गई इजाजत। मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर वालों को पेश की ताज़ियत। और अब खबरों की तफसील। उधमपुर में पेश आए इनकाउंटर में एक फौजी एहलकार की वीरगति हो गई, जबकि दीगर 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी बताए गए हैं। उधमपुर के कांजी इलाके में जुमा की शाम फोर्सेस और अस्कत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें एक फौजी एहलकार की मौत वाक़ हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। ताहम आज दूसरे रोज़ भी फोर्सेस ने कांजी में जंगलात के बड़े हिस्से में सर्च ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्तों की जानिब से यहाँ मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलात के तमाम मुश्तबा हिस्सों का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया है। उधमपुर के कांजी इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त किसी भी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इस वक्त सियासी बहस तकरार, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इन तंजीमों के दरमियान, इन पार्टियों के दरमियान सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और एक दूसरे पर इल्जामात, जवाबी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए, मेवा काश्तकारों को सख्त तशवीश है क्योंकि उनका माल अभी भी पूरी तरह से मुल्क की दूसरी मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कोई इशारा अभी पूरी तरह से बहाल नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो डोडा उधमपुर का इलाका है, दोनों इलाकों में कल शाम जिस तरह की एक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक जो फौजी जवान वो वीरगति हासिल कर गया, वहीं पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर बात की जाए तो CIK ये जो एक एजेंसी है, तहकीकाती एजेंसी, उनकी जानिब से जो मिलिटेंट रिलेटेड जो मामला थे उस हवाले से जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 मुकामात पर छापे डाले गए और उन लोगों से पूछताछ की गई जिन लोगों के घरों पर इस तरह के छापे डाले गए हैं। जाहिर सी बात है 2019 के बाद मरकजी सरकार का कहना है कि हालात को बेहतर किया गया है और आज कोई भी मुल्क दुश्मन कार्रवाई अंजाम देने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन आम लोगों के हालात अगर बात की जाए तो अभी भी बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेवा काश्तकारों को मसाइल, बेरोजगारी के जो मसाइल, उसके साथ साथ जो महंगाई के मसाइल से लोग परेशान है, इस पर अभी शायद कोई राहत आवाम को नहीं मिल रही है। शबनम फयाज, 4 टीवी न्यूज़। दूसरी जानिब किश्तवाड़ में भी अस्कत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली इतला के बाद फोर्सेस ने एक फौजी पोस्ट के करीबी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया है। ताहम आज दूसरे रोज़ भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
ادھر پونچھ سیکٹر میں فورسز نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ فوج کی وائٹ نائٹ کور کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پونچھ سیکٹر میں مشتبہ سرگرمی سے متعلق ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد فورسز نے یہاں سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران نشاندہی کیے گئے مقام سے AK سیریز کی بندوق، 4 AK میگزین اور 20 دستی بم برآمد کیے گئے۔ وادی کشمیر کے 7 اضلاع میں آج ایک عسکریت پسندی سے متعلقہ مقدمے میں 8 مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئیں۔ سری نگر، بارامولہ، اننت ناگ، کپواڑہ، ہندواڑہ، پلوامہ اور شوپیاں میں پولیس اور متعلقہ سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے چھاپے مارے اور سال 2003 کے ایک عسکریت پسندی سے متعلقہ معاملے میں چھان بین کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے آج شمالی کشمیر کا دورہ کیا اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فوج کی شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے شمالی کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی صورتحال اور انسداد دراندازی کے تحت جو مہم جاری ہے اس کا جائزہ لیا۔ دفاعی ترجمان کے مطابق اس موقع پر انہوں نے لائن آف کنٹرول کے قریب تعینات دستوں کے ساتھ بات چیت کی اور آپریشنل تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کی وزیر برائے تعلیم، صحت و سماجی بہبود سکینہ یٹو نے پبلک ہیلتھ سینٹر ڈیوسر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر MLA ڈیوسر فیروز احمد شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود رہے۔ PHC کا افتتاح انجام دیتے ہوئے انہوں نے مقامی لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ افتتاحی تقریب کے بعد سکینہ یٹو نے آج ڈیوسر میں NC کے ایک ورکرز اجلاس کی بھی سربراہی انجام دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے PDP کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے NC حکومت پر اٹھائے جانے والے سوالات کو مسترد کرتے ہوئے جموں کشمیر کی موجودہ نامساعد صورتحال کے لیے PDP کو اصل ذمہ دار ٹھہرایا۔ آج ڈیوسر میں جو ہاسپٹل کا جو اناگریشن یہاں پہ آج کیا ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس 1 برس میں کافی کام کیا ہے اور فیروز صاحب سے مل کے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، تبھی آج یہاں پہنچ پائے اور وہ دیوسر ہاسپٹل کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا ازالہ کر سکے۔ میں تو کچھ نہیں کہوں گی، میں صرف اپنے بارے میں بات کروں گی کہ ہم نے 1 سال کے دوران کافی کچھ اچیو کیا ہے، چاہے ہاسپٹلز میں کیتھ لیب دینے کی بات ہو، چاہے MRI دینے کی بات ہو۔ کل میں اننت ناگ GMC میں گئی، وہاں کچھ پیشنٹس ہارٹ اٹیک کے آئے تھے اور وہاں کے جو کارڈیو کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا اگر 5 منٹ دیر ہو جاتی تو یہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ کیتھ لیب آج اننت ناگ میں اگر ہے، یہ عمر عبداللہ صاحب کے سرکار کے دوران ہوا، عمر عبداللہ صاحب نے اس کے لیے پیسہ دیا۔ اب جو مخالف ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کو تو اقتدار چاہیے، ان کو تو دکھے گا کچھ نہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے ان کو دکھے یا نہ دکھے۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، ان کو کام دکھنا چاہیے اور ان کو انشاءاللہ دکھنا چاہیے۔ وہ تو آپ خود دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان ٹرینڈ ہے، جو آج کچھ لوگ BJP میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ آج PDP میں کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کا مطلب ان کی جماعت جو ہے انہوں نے ان کو بھی کافی اہمیت دی ہے، چاہے وہ اخوانی ہو، چاہے وہ پاکستان ٹرینڈ ہو، چاہے ان کے اوپر کتنے بھی قتل کرنے کا الزام ہو، وہ جماعتیں تو یہی کرتے ہیں، ان کا تو کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ روندر رینا نے کہا ہے کہ کشمیر میں کسان اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ BJP جموں کشمیر یونٹ کے سابق سربراہ اور سینئر لیڈر روندر رینا کا کہنا ہے کہ کشمیر میں سیب کی پیداوار کرنے والے اس وقت کسان اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس وقت سیاست کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کھڑے رہنے اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر حکومت سے اپیل کی کہ وہ کسانوں کا اس برس KCC قرضہ معاف کرے۔ روندر رینا نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی فروٹ منڈی کا دورہ کرنے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ سیب منڈی میں تقریباً 5 لاکھ سیب کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ پیٹیاں گزشتہ 20 دنوں سے یہاں پر پڑی ہیں۔ یہاں بہت ہی تکلیف دہ مناظر
नज़र आ रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ सोपोर मंडी का भी दौरा किया, वहाँ भी यही सूरत हाल रही। इनका कहना था कि सेब से वाबस्ता जो कारोबारी हैं इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं और ये वक्त है कि इनकी मदद की जाए। रविंदर रैना ने कहा कि किसानों की फसल तबाह हुई है और वो कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो किसानों बागबानों का इस बरस का KCC कर्जा माफ़ करे ताकि इनको किसी हद तक राहत मिल सके। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है, बल्कि हमको एक साथ मिलकर परेशान किसानों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की जल्द बहाली पर एक मरतबा फिर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मौजूदा हुकूमती ढांचे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि यूनियन टेरिटरी में राइज ड्वेल कंट्रोल निज़ाम इंतज़ामिया में अफरा तफरी और अवामी मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक इस दोहरी कंट्रोल पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया जाता, जम्मू कश्मीर में इंतशार बरकरार रहेगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अगरचे इस निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जल्द ही कुछ ऐलानात मुतवक्का हैं, लेकिन असल हल रियासती दर्जे की बहाली के ज़रिए ही हो सकता है। PDP के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने NC और PC लीडरान की जानिब से महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाए जाने को मुस्तरद किया। कि इस वक्त जो पोजीशन है मैडम महबूबा मुफ्ती की, जो अवाम में पजीराई हो रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ग्राफ है जिस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, एंटिटी हैं या नॉन एंटिटी, दोनों खाइफ हो गए हैं। बुनियादी तौर पे PDP की जो मकबूलियत बढ़ रही है उससे खाइफ होके इन सारे लोग जमा हो गए हैं PDP के ख़िलाफ़ मोर्चा खड़ा करने के, इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो महबूबा मुफ्ती के साथ ही रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, उस दौरे हुकूमत में जो भी फैसले हुए वो काबीना के पूरे सारे लोग जो होते हैं वो सारे ज़िम्मेदार होते हैं। और वही लोग अगर तनकीद करें जो उन फैसलों के हिस्सेदार हैं तो एक अफसोसनाक वाक़या है। जहाँ तक वज़ीर साहिबा का ताल्लुक़ है, उसका काम है कि वो हर महाज पे फेल हो चुके हैं। उनकी नाकामी उनके चेहरे से बड़ा मैंडेट मिला है, 50 MLA उनके पास हैं और जो वादे उन्होंने लोगों से किए हैं, एक भी वादा 1% भी उनकी कामयाबी कहीं नहीं है, बल्कि लोगों पे ज़्यादा जुल्म हुआ है, ज़्यादा उनकी मसाइल बढ़ गए हैं, ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। मैडम को जो अगर बात करनी है, अगर पिछले 70 साल में कोई सरकार इस रियासत में बनी है तो वो 2002 में वो हुई है जब मुफ्ती साहब की सरकार बनी है। उसके मुकाबले में बात करें, 3 साल दौर जो मुफ्ती साहब का रहा है, अगर यहाँ के लोगों ने कभी अवामी हुकूमत देखी है तो वो रही है। महबूबा जी ने 2 साल सरकार करी, वो भी सारी खलफशार की शिकार हुई और उसमें जो भी फैसले जात हुए हैं उसके जो पार्टनर्स हैं, काबीना के जो साथी उनके रहे हैं, वो अगर कोई बात अलेज करते हैं तो एक अफसोसनाक मसला है, क्योंकि वो लोग, काबीना हमेशा ज़िम्मेदार होती है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है। और वही लोग जो महबूबा जी के मशीर रहे हैं, महबूबा जी के करीब रहे हैं, महबूबा जी की सरकार में हिस्सेदार रहे हैं, वही लोग जब तनकीद करते हैं तो ये एक मस्करापन, एक मजाक बन के रह जाता है कि वो लोग अंगुश नुमाई करे एक की, जिस फैसलों के वो खुद शरीक रहे हैं उस पर बात करें, तो मुझे लगता है कि ये नॉन एंटिटी हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई तकद्दुस इस बात का नहीं रह जाता है। महबूबा जी आज भी सरकार में भी जो स्टैंड उस वक्त उनका था, आज भी उनका वही स्टैंड है। वो उस वक्त भी कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त नफ्स की बात कर रही थी, आज भी कर रही है। वो उस वक्त उसकी सरकार है जिन्हें 12,000 FIRs लोग यहाँ हटाए हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पिछले 40 सालों ने हुकूमत करी है, क्या वो कोई ऐसा वाक़ा पेश कर सकते हैं कि उन्होंने किया? आज जो हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में हैं,
क्या 50 लोगों के सपोर्ट के बावजूद, मेंबर असेंबली होने के बावजूद, क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार किसी एक शख्स को, वो इस जो हमारा MLA गिरफ्तार हुआ है, जिस पर PSA लगा है, उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडर साहिबा बात कर रही है, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। अब बात यह है कि वो देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनका उधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी सरबराह हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। उन्होंने इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ कई एक सवाल खड़े किए। जो फैक्चुअल पोजीशन यहाँ हुई है, आपने उन मशीनों को रेड फ्लैग भी लगा दिया है जो खराब थी, तो हमें सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए। तो कोई 2 घंटे बाद उन्होंने ऊपर बात की, इससे बात की, क्या कहा, हमने कहा वो लेके जाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। इस सर्टिफिकेट में ये 3 मशीनों के बारे में उन्होंने खुद लेके दिया कि ये 3 मशीन नॉन फंक्शनल है। अब नॉन फंक्शनल मशीन कैसे होती है? या तो टेक्निकल डिफेक्ट होता है उसमें, उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल, या मशीन के साथ टैंपरिंग हुई है, या मशीन डैमेज हो चुकी है। तीनों सूरतों में विश्वसनीयता क्या रहेगी इलेक्शन प्रोसेस की। और चौथी मशीन पे पहले ही रिजेक्टेड लिखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने स्ट्रांग रूम खोला, उसमें एक सील लगी होती है। सील तो उन्होंने लगाई थी, उसके ऊपर ना कोई डेट था ना नंबर था कि ये सील किस दिन लगाई गई है, ये स्ट्रांग रूम कब खोला गया है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके ना तो वहां एक भी आदमी के सिग्नेचर नहीं थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आया। और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैंने उनको बताया, ये जो सील आपने लगाई हुई है स्ट्रांग रूम को, इसमें ना कोई डेट है और ना ही सील का कोई नंबर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे ताकि हालिया सैलाब के नतीजे होने वाले नुकसानात का जायज़ा लें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने इस दौरे के हवाले से तौसीक़ की और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नॉर्थ रास के दौरान यूनियन टेरेटरी का दौरा करेंगे और तारीख जो है अभी हतमी तौर पर जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी दोनों सूबाजात यानी जम्मू और कश्मीर के सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र कश्मीर में बिलखुसूस सिक्योरिटी के वसी तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। कई एक मकामात पर भारी तादाद में फोर्सेस को तलब किया गया है और राहगीरों और गाड़ियों की जामे तलाशियाँ ली जा रही हैं। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए यासीन मलिक से मुताल्लिक़ सामने आने वाले बयानात को मुस्तरद किया, खारिज किया। जिस तरह से सजाद गनी लोन और महबूबा मुफ्ती ने इंसानी ख़दरों की बुनियादों पर यासीन मलिक के मुकदमे के हल के हवाले से बात की, जिस पर अल्ताफ ठाकुर ने शदीद रद्द-ए-अमल बीजेपी की जानिब से दिया और यासीन मलिक समेत दीगर अलाहिदगी पसंदों को यानी दहशतगर्द तक करार दिया। आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद है पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब, उनके एक्सट्रीम में जो है हमारे साहिल बशीर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है, और मेरे राइट साइड में जो है मंजूर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। मैं अल्ताफ साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो आज की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बात रखें। शुक्रिया साथियों, आज आप शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ लाया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी साजिद साहब ने आपका तारुफ करा दिया, मेरे साथ हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर साहिल बशीर साहब है, मेरे लेफ्ट साइड में हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट साहब है, उनके साथ हमारे मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज
आतंकवादियों को एक विक्टिम की तरह पेश कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात है कि कांग्रेस के रजीम में एक आतंकवादी के पास एक पीस एम्बेसडर बन के भेजा जाता है। और ये कौन करता है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट करता है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है 2006 में, जब यासीन मलिक जो एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, जो खुद उसने इकरार किया है, जो रुबिया सईद किडनैपिंग केस में मुलव्वस है, जो मुफ्ती सईद साहब की बेटी और महबूबा जी की बहन है, जिनका किडनैप यासीन मलिक ने कराया था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा पंडितों का कत्ल करने वाला वो यहाँ की JK-LF उस वक्त की तंजीम थी और उसका कमांडर था यासीन मलिक, चीफ कमांडर था उसका। और बिटकराटे के जरिए उन्होंने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का जनसाइड कर नरसंहार करा दिया। और कांग्रेस को शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को पाकिस्तान भेजकर हाफिज सईद के पास अमन की भीख मांग रही है। यह है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और यह रहा कांग्रेस का एक स्टैंड जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाया था। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का हमेशा सॉफ्ट एक कॉर्नर रहा है। और इस वजह से आपने देखा कि 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट्स होते थे। मुंबई अटैक देखिए, दूसरी जगह आप देखिए, और कश्मीर में आप देखिए किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की कमान संभाली और आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने एजेंडा लेके आए, और आप देखिए आप कश्मीर में लगभग आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जम्मू में लगभग आतंकवाद समाप्त हो गया। साथियों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कांग्रेस LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर का शोबा सेहत ये मजबूत हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता 5 से 6 वर्षों के दरमियान सेहत के शोबे में नुमायां तरक्की की है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों शोबेजात को काफ़ी तक़वियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि सेहत का ढांचा तैयार करने के मामले में जम्मू कश्मीर मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बन चुकी है। मीरवाइज उमर फारूक ने आज मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर पहुंचकर घर वालों को पसमानदगान को ताज़ियत पेश की। वाज़ेह है गुज़िश्ता रोज़ इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपना एक मज़म्मती बयान भी जारी किया था और कहा था कि वो मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर जाकर घर वालों को पसमानदगान को ताज़ियत पेश करना चाहते हैं। ताहम आज इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। में हड़ी लगी माँ बाप भुला नहीं सकते उसे। एहसास ताज़ियत जिंदगी भर। तो हदीस में इसका सुराग बयान रवी इख्तियार कर, दरमियानी वक्त इख्तियार कर, दीन के चुनाव, इस्लाम के चुनाव। मेन गस तशहीर गन, मोन गोस कुन जाय जिक्र गन, बल्कि तमिस मज खूबी कि सो दपान बहुत पत कन मे दिव काम कर, मगर युस अल्लाह ताला तमिस ज़हन फिक्र सोच। अनंतनाग में आज मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। NC के सीनियर लीडर और MLA अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। देखो, ये आज यहाँ पे जो ये कैंप लगाया गया है, तो इसका मकसद यही है कि जो स्वस्थ नारी है, मतलब जो सेहत के बारे में, जो हमारी बहनें माएँ हैं जो घरों में अक्सर काम करती रहती हैं, उनके सेहत के बारे में यहाँ पे हमें एक ये स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो मुझे सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं इसको मतलब जो नाम रखा, ये नाम ही हमें समझ नहीं आते हैं, ये संस्कृति हिंदी वगैरह जो भी है, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार।
तो वो तो लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं, तो इनको हम समझाएंगे अपने तरीके से कि इसका मकसद क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहिबान को बोला कि इनको अवेयर करने की ज़रूरत है। तो ये अवेयरनेस कैंप होना चाहिए जहाँ पे ये माएँ बहनें जो मैक्सिमम 90% घरों में काम करती हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं होता। और ये देखना है कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे बेमू साहब हैं, यहाँ सैमू साहब हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की, कैंप लगाया यहाँ पे, हर एक चीज़ का यहाँ पे मतलब देखा जाता है कि कहाँ पे कौन सी बीमारी है, कहाँ किस तरीके की बीमारियाँ फैलने का खतरा है, तो वो देखने की ज़रूरत है। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के नस्बत से ब्लॉक मेडिकल अछबल की जानिब से आज मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया है। इस कैंप का इफ्तिताह MLA अनंतनाग वेस्ट जनाब अब्दुल मजीद लारमी ने किया, जबकि इनके हमरा CMO अनंतनाग, BMO अछबल, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस दौरान खवातीन का इलाज किया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उधमपुर झड़प में एक फौजी एहलकार की वीरगति, 2 जख्मी, ऑपरेशन जारी। पूंछ सेक्टर में अस्करी ठिकाना बेनकाब, हथियार गोला बारूद किया गया बरामद। श्रीनगर समेत कश्मीर के 7 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने मारे छापे। साल 2003 के अस्करियत पसंदी से मुताल्लिका मुकदमे में की गई छानबीन। ड्यूसर में PSC का वजीर सेहत सकीना यट्टू ने किया इफ्तिताह। मुकामी लोगों को पेश की मुबारकबाद। PDP के मुख्तलिफ इल्जामात को किया खारिज। कहा जम्मू कश्मीर की मौजूदा नामसाइद सूरत हाल के लिए PDP है असल जिम्मेदार। यासीन मलिक के मुकदमे में इंसानी खतरों के नाम नजरसानी का मुतालबा बिला जवाज। BJP ने PDP सरबराह के मुतालबे पर दिया रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में दोहरे निज़ाम से अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल है। तारिक हमीद कर्रा ने रियासती दर्जे की बहाली पर दिया जोर। खुर्शीद आलम ने NC और PC को बनाया तनकीद का निशाना। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसी तर बंदोबस्त। मीरवाइज उमर फारूक को आज घर से बाहर निकलने की दी गई इजाजत। मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर वालों को पेश की ताज़ियत। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।